बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से। लगातार मैं स्पीड टेस्ट अपलोड कर रहा हूँ, तो कल काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे कि सर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट्स में ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए एक पीडीएफ और बना दीजिए। रीज़न ये हुआ है कि लगातार कंटिन्यूसली बच्चों के जो मैसेजेस आ रहे हैं वो इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारा बच्चा अभी नया है, और जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसको अभी सब चीज़ें नहीं आती हैं। तो कुछ बच्चे तो ऐसे वीडियोस देखते हैं जो पूरा बैचेस कर चुके हैं और कई पेपर्स भी दे चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मद्देनज़र भी हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस लगवाने पड़ते हैं। तो ये जो 10 12 15 क्वेश्चंस हैं ये इस साल CHSL में पूछे गए हैं, मतलब इसी तरीके के क्वेश्चंस। तो मैंने 15 क्वेश्चंस की एक पीपीटी बनाई है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आने वाले CHSL में आपको मिल सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक पीपीटी बनाई है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करिएगा, सबसे पहले तो हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत हम लोगों को भी उत्साह मिलता है, क्योंकि वी आर ऑफलाइन टीचर्स, वी आर नॉट ऑनलाइन टीचर्स, बट समवेयर ड्यू टू लॉकडाउन एंड ड्यू टू न्यू अपॉर्चुनिटी वी आर वर्किंग ऑन यूट्यूब। सो इट इज़ अवर रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आप लोगों से कि आप लोगों के हाथ में है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आप लोगों को तो बस एक क्लिक करना होता है, लेकिन उससे हम लोगों को बहुत उत्साह और इंतुथियाज़म मिलता है और आगे और शीट्स बनाने का थोड़ा सा जज्बा मिलता है। और क्या पता कभी कोई ऐसी शीट आ जाए या कभी कोई ऐसे टॉपिक पे मैं शीट्स बना दूं जिसमें आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिल जाए। तो कोशिश करिएगा कि जब आप लोग जैसे ही आप लोग अपनी क्लास ख़त्म करिएगा देख करके, तो सब्सक्राइब भी कर दिएगा और लाइक या डिसलाइक बटन को ज़रूर दबाइए। उससे एक बेनिफिट ये मिलता है कि यूट्यूब के नज़र में जाता है कि हाँ, इस कुछ वीडियो पे रिव्यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आप लोग क्लास देखिएगा, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक बटन पे दबाइएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, एक सेकेंड में थोड़ा सा पेन का वो चेंज कर लूँ। चलिए, द इंटरेस्टिंग टेल हैड इट्स बिगनिंग मोर देन 50 ईयर्स अगो। जो ये शुरुआत हुई थी, द इंटरेस्टिंग टेल हैड इट्स बिगनिंग मोर देन 50 ईयर्स अगो, उसने अपनी शुरुआत की थी, नहीं, जो इंटरेस्टिंग टेल है उसने अपनी शुरुआत 50 साल पहले नहीं करी थी, वो शुरू हुई थी। जो इंटरेस्टिंग टेल है वो शुरू हुई थी 50 साल पहले। तो इनिशिएट माने होता है किसी चीज़ को शुरू करना। ठीक है, इनिशिएट माने होता है किसी चीज़ को शुरू करना। तो सबसे पहली बात चीज़ तो इनिशिएट जो वर्ड आपके सामने आया है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना। तो जो इंटरेस्टिंग टेल थी वो उसने किसी को शुरू नहीं किया था, वो खुद शुरू हुई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा बिगैन। बिगैन माने क्या होता है? शुरू होना। द इंटरेस्टिंग टेल बिगेन मोर देन 50 ईयर्स अगो। जो इंटरेस्टिंग टेल है वो 50 साल पहले शुरू हुई थी। द इंटरेस्टिंग टेल बिगेन मोर देन 50 ईयर्स अगो। देखो, उसको शुरुआत नहीं, उसको मतलब पहली बात तो देखिएगा, उसको शुरू नहीं किया गया था, वो खुद शुरू हुई थी। इंटरेस्टिंग टेल बिगेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। वी डिड नॉट सी दिस मूवी यट। अब सबसे पहले जब कभी भी किसी भी टॉपिक में टेंस या कंजंक्शन आ जाए तो सबसे पहले आपको उसकी हिंदी निकालनी होती है। यहाँ पर क्या रखा हुआ है? अगर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर रखा हुआ है यट। क्या रखा हुआ है? यट। यट का मतलब हुआ है अभी तक। यट का मतलब क्या होता है? अभी तक। हम लोगों ने मूवी नहीं देखी है अभी तक। वी डिड नॉट सी दिस मूवी यट। वी डिड नॉट सी दिस मूवी यट। यट का मतलब हुआ है अभी तक। तो अभी तक का मतलब ये है कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में अभी तक आ जाए तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है। किसका यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है। तो यट की वजह से यहाँ पर पहली बात तो सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आती है। पहला ऑप्शन कट गया। वी नेवर हैव सीन।
याद रखिएगा, हमने पिछले शीट में भी आपको बताया था, नेवर हो गया, हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया, ये निगेटिव एडवर्ब्स होते हैं और ये हमेशा वर्ब के पहले आते हैं। जो एक्शन वर्ब होता है, जो मेन वर्ब होता है, ये हमेशा उसके पहले आते हैं। तो यहाँ पर सीन रखा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सेंटेंस में आई हैव नेवर सीन दिस मूवी, मैंने ये मूवी कभी नहीं देखी है अभी तक, तो यहाँ पर ये सही भी हो सकता था, लेकिन नेवर का इस्तेमाल सीन के पहले होना चाहिए था, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा पहले वाला, आई हैव नॉट सीन दिस मूवी येट। चलिए, लूज टी लीव्स आर केप्ट इन अ टी बॉक्स। ये सवाल बहुत टफ था, जब ये पहली बार क्वेश्चन आया था तो मैंने भी गलती कर दी थी। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो टी लीव्स हैं, मतलब जैसे कि जो पत्तियां हैं, टूटी हुई पत्तियां हैं चाय की, उसको टी बॉक्स में रख दो। भाई जाहिर सी बात है, हम लोग कहते हैं शुगर बॉक्स, टी बॉक्स, सीरियल बॉक्स, वीट बॉक्स, फ्लोर बॉक्स, चाय का डिब्बा, शक्कर का डिब्बा। तो लेकिन याद रखिएगा, अच्छा ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो कोजी वर्ड होता है, कहते हैं बहुत ही कोजी बेड है, बेड, कोजी बेड, याद रखिएगा कोजी का मतलब होता है आरामदायक। क्या होता है? आरामदायक। कैडी माने क्या होता है पता है आप लोगों को? कैडी माने होता है चाय पत्ती दान, ठीक है, चाय पत्ती दान, जैसे कहते हैं नहीं थूक दान, वैसे चाय पत्ती जिसमें रखी जाती है उसको हम लोग टी बॉक्स, इसको कहते ही टी बॉक्स है, मतलब इसको टी बॉक्स ही कहते हैं कैडी को। इसीलिए आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बॉक्स की जगह पे कैडी। कैडी माने होता है पत्ती दान, जिसमें चाय पत्ती रखी जाती है। सिंसियर वर्कर्स डू नॉट रेस्ट टिल दे हैव रीच्ड परफेक्शन इन देयर वर्क। पहली बात तो हम लोग ऑप्शन काटते हैं। सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में चल रहा है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में चल रहा है। जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में चल रहा है तो यहां पर हैड का यूज नहीं हो सकता है, एक ऑप्शन कट गया। अब दे के बाद बी ऑप्शन में देखिएगा हैविंग दे दिया गया है। हैविंग क्या होता है? एक स्टेटिव वर्ब होता है। पहली बात तो हैव में कभी भी आईएनजी का यूज नहीं होता है सिवाय कुछ एक्सेप्शंस के। दूसरी चीज, हैविंग के पहले हेल्पिंग वर्ब भी नहीं रखा है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब रीच्ड और अचीव्ड, वी ऑलवेज अचीव परफेक्शन। परफेक्शन मानने क्या होता है? मतलब बहुत प्रबुद्ध, मतलब बहुत ही निपुण हो जाना। तो रीच कोई जगह पहुंचेंगे तो परफेक्शन होगा, परफेक्शन कोई जगह का नाम तो है नहीं, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। क्वेश्चन नंबर 5, अनलेस दे मॉडिफाई द सिस्टम, अगर वे लोग सिस्टम को मॉडिफाई नहीं करते हैं, अवर फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र। अगर वो लोग सिस्टम को मॉडिफाई नहीं करते हैं तो अवर फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र। अगर, तो सबसे पहली बात तो अनलेस के बाद देखिए, ये याद का ध्यान रखिएगा आप लोग, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया। अनलेस और अनटिल के बाद कभी भी विल का इस्तेमाल नहीं होता और विल के किसी भी पार्ट का इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए बी वाला ऑप्शन कट गया। इसीलिए विल का, अनलेस का मतलब इफ भी होता है ना, तो विल का इस्तेमाल ना ही अनलेस के बाद आ सकता है ना ही इफ के बाद आ सकता है, दो ऑप्शन कट गए। अगर वे लोग सिस्टम को मॉडिफाई नहीं करते हैं तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। अगर सिस्टम को नहीं मॉडिफाई किया जाता है, वे कहाँ से आ गया? पहली बात तो याद रखना, सेंटेंस में कभी भी प्रोनाउन बगैर नाउन के मेंशन किए बगैर नहीं आ सकता। तो अगर पहले मोदी गवर्नमेंट या मोदी बीजेपी या मोदी अमित शाह का नाम ले लिया गया होता तो दे को संबोधित कर सकते थे कि ये मोदी और अमित शाह के लिए आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो ये बात पता नहीं है कि दे आ किसके लिए रहा है, इसीलिए सही सवाल हो जाएगा सी, क्योंकि हमको सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है। तो जब सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है तो उसको पैसिव बना दो। अनलेस द सिस्टम इज मॉडिफाइड बाई, अब जिसकी भी बात की जा रही हो हमको नहीं पता, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी वाला। द बॉय सेड दैट
ही हैज़ रेड द बुक। लड़के ने कहा था कि उसने किताब पढ़ ली है। फिर यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आ गया। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर दैट आया है। दैट के पहले अगर पास्ट तो दैट के बाद भी पास्ट, कुछ अपवाद होते हैं इसमें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, दैट के पहले पास्ट तो दैट के बाद भी पास्ट। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स या कोई ऐसी बात कर दी गई तो वो प्रेजेंट में आ सकता है। अब यहाँ पर हैज़ कट गया, यहाँ पर हैज़ कट गया, सवाल में भी हैज़ कट गया, तो 3 ऑप्शन तो यूं ही कट गए क्योंकि जेड के पहले क्या रखा हुआ है, दैट। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए वाला। देखिए मैं ऑप्शन से ही आपको करा दे रहा हूं, आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी शीट्स ऐसी। यू आर अ मैकेनिक आंट यू, इसे कहते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग। क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में। एसएससी और सीजीएल, टेट, सीटेट, सारे पेपर्स में आपको लगेगा कि तुरंत ही ये सवाल आपको आना ही आना है। ठीक है, एक इफ़ वाला हुआ, एक क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन हुआ, ये ज़रूर आते हैं। यू आर अ मैकेनिक आंट यू, सबसे पहली बात देखिएगा, जब कभी भी क्वेश्चन टैग आ जाए तो इसमें 2 सेंटेंसेस होते हैं। एक तो होता है प्रीवियस कंस्ट्रक्शन और एक होता है क्वेश्चन टैग। ये वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं क्वेश्चन टैग और ये वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं प्रीवियस कंस्ट्रक्शन। तो जो प्रीवियस कंस्ट्रक्शन अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, अगर प्रीवियस कंस्ट्रक्शन निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। तो पहले वाला देखो आर रखा हुआ है, अगर पहले आर रखा हुआ है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट में ही रहेगा, तो यहाँ पे वॉज वाला ऑप्शन कट गया, क्योंकि अगर सेंटेंस प्रीवियस कंस्ट्रक्शन अगर प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में होगा, अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा। सबसे पहली बात तो ये देखिए प्रेजेंट में है ना, और दूसरी चीज़ तो इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में जो साइक्रिया आती है वो कर्ता के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के लिए आर आएगा कि इज आएगा, यू के लिए तो आर आएगा। लेकिन प्रीवियस कंस्ट्रक्शन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो आर हो नहीं सकता, इज हो नहीं सकता। बचा कौन सा आपका, आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। आई यूजली डिड नॉट टेक शुगर इन माई टी, आमतौर पे मैं अपनी चाय में शक्कर नहीं लेता हूं। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, यूजली, ऑफन, आमतौर पे इनके बाद हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर सिंपल आमतौर पे मैं नहीं लेता था या लेता हूँ, लेता था या लेता हूँ, लेता हूँ। तो इसीलिए पहली बात तो एक बात का और देखिएगा, ऑप्शन हम काटना सिखा दे रहे हैं। डू हुआ, डज हुआ, डिड हुआ, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसीलिए यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन कट गया, क्योंकि यूजुअली रखा हुआ है तो डिड का इस्तेमाल नहीं होगा, इसीलिए पहले वाला ऑप्शन कट गया। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द ऑटम सीजन ऑफ पार्लियामेंट विल बिगिन ऑन मंडे। देखिए सेशन माने होता है किसी चीज को रोक देना, मिशन माने होता है उद्देश्य, किस मिशन पे हो। एक होता है सीजन, सीजन का मतलब होता है मौसम, और सेशन माने होता है हिस्सा, मतलब जो ऑटम का हिस्सा है, मतलब जो कैसे कह सकते हैं इसको, मैं एक बार इसकी हिंदी देख लेता हूँ ताकि जो बच्चे मेरे साउथ से जुड़े हुए हैं उनको बेनिफिट ना हो बिल्कुल भी। कुछ बच्चे अन अकेडमी के थ्रू मेरे वेस्ट बंगाल और यहाँ करके भी बच्चे जुड़ते हैं लगातार, वो लोग पूरे वीडियोस देखते हैं। सत्र कहते हैं हिंदी में, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है। सत्र तो पार्लियामेंट का सत्र होता है, ना कि मौसम होता है। अब समर, विंटर, ऑटम को देख करके कई लोग यहाँ पर सीजन लगा देंगे, तो सीजन नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेशन हो जाएगा। द कैमरा आई बॉट रिसेंटली इज़ नॉट कन्वीनियंट, जो भी हाल ही में मैंने कैमरा ख़रीदा है वो कन्वीनियंट नहीं है। अच्छा, कन्वीनियंट माने होता है इस्तेमाल करने में आसान, बहुत ही कन्वीनियंट है आपके लिए, मतलब जिस चीज़ में आपको आसानी हो। क्योंकि यहाँ पर नॉट रखा हुआ है, यहाँ पर नॉट रखा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा द कैमरा आई बॉट रिसेंटली इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़। आंसर हो जाएगा बी वाला, इसका मतलब उसको इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला।
अगर यहाँ पे नॉट ना हो जाता तो यहाँ पे हो जाता इज इजी टू यूज़। कन्वीनियंट का मतलब हुआ इजी टू यूज़, इज नॉट कन्वीनियंट तो इसका मतलब इज डिफिकल्ट टू यूज़। हार्ड टू यूज़ का मतलब गलत होता है। हार्ड टू यूज़ का मतलब होगा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हार्ड टू यूज़, हार्ड का मतलब होता है सख्त, है ना। हार्ड का मतलब डिफिकल्ट नहीं होता है। इट इज़ वेरी हार्ड, अगर सिर्फ हार्ड आ रहा है तो हो सकता है टफ। हार्ड टू यूज़ इसका मतलब टफ टू यूज़। टफ और डिफिकल्ट मतलब दिक्कत परेशानी आ रही हो जिसमें। राजेश एबिलिटी टू यूज़ द लोकल लैंग्वेज सरप्राइज्ड मी। जो राकेश की एबिलिटी है लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करने की, उसने मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया है। अच्छा, पहली बात तो एबिलिटी माने होता है योग्यता। तो कभी भी हम लोग लोकल लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करते हैं, लोकल लैंग्वेज को बोलते हैं। यू आर यूजिंग हिंदी, हिंदी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यू आर स्पीकिंग हिंदी होगा। तो लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता है। एबिलिटी को देख करके कई लोगों ने लगा दिया होगा, लेकिन यहाँ पर यूज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। पहली बात तो नोइंग एक स्टेटिव वर्ब होता है। स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल नहीं होता है, तो सी ऑप्शन कट गया। कॉन्फिडेंस विद द, इसका मतलब जो राजेश का कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब जो उसके अंदर की जो आंसर हो जाएगा फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी माने क्या होता है? फैमिलियरिटी माने होता है आपका मतलब उस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो फैमिलियर होना, इससे मतलब उस चीज़ को जानना, अच्छी तरीके से जो जानता है, परिचित होना। राजेश एबिलिटी फैमिलियरिटी, इसका मतलब परिचित है जो लोकल लैंग्वेज से, वो मुझे बहुत आश्चर्यचकित करता है। विल यू लेट मी बोरो सम मनी इन दिस आवर? आओ, लेट मी बोरो। अच्छा, विल यू, मेरे ख्याल से ये यू अंडरलाइन नहीं है, मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ, यू अंडरलाइन नहीं है। विल यू लेंड मी सम मनी, आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। लेंड माने होता है उधार देना, और बोरो माने होता है उधार लेना। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? तो देने के लिए लेंड और मांगने के लिए बोरो। तो यहाँ पर हो जाएगा विल यू लेंड मी सम मनी, आंसर हो जाएगा बी वाला। आई हैव नेवर बीन हेयरिंग, फिर आ गया, ध्यान रखिएगा आप लोग, हेयर, नो, लव, लाइक, हेट, वांट, ये स्टेटिव वर्ब होते हैं। और स्टेटिव वर्ब में कभी भी आईएनजी का यूज़ नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इनमें कभी भी आईएनजी का यूज़ नहीं होता है। तो हेयरिंग कट गया, हेयरिंग कट गया। जब कभी भी दो बातों को सिंस जोड़ता है तो सिंस के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और सिंस के पहले या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है या तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है या तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है। तो यहाँ पर तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही, तो सिंस के पहले क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट। कॉन्टिन्यूअस आ नहीं सकता क्योंकि स्टेटिव वर्ब रखा हुआ है, इसीलिए आईएनजी वाले दोनों ऑप्शन कट गए। और सिंस के पहले पास्ट का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, सिंस के बाद हमेशा पास्ट का इस्तेमाल होगा। सिंस के पहले हमेशा या तो प्रेजेंट परफेक्ट या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि स्टेटिव वर्ब रखा हुआ है, इसीलिए आंसर हो गया आपका सी वाला। वी हैव टू नो दैट वी कैन अचीव थिंग्स स्लोली एंड ग्रेजुअली, नॉट ओवरनाइट। ये बात हम लोगों को समझनी होगी कि हम लोग चीज़ों को धीरे धीरे आराम आराम ही अचीव कर सकते हैं, ना कि रातों रात। अब हमारे एक जानने वाले हैं, कपूरथला पे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं अब, लेकिन उनके वीडियोस के ऊपर हज़ारों व्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने 1-2 साल से ऑफलाइन बिल्कुल नहीं पढ़ाया, वो डेली ऑनलाइन ही अपनी वीडियोस को अपलोड किया करते हैं, तो उनके व्यूज़ बढ़ गए हैं। अब ऑफलाइन में हम लोग पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन में हमारे 100-100, 150-150 बच्चे बैठते हैं क्लासेस में, पूरी क्लासेस भरी रहती हैं। तो अब जो ऑनलाइन टीचर है, जब वो ऑफलाइन पढ़ाता था तो उसकी क्लास में 4 बच्चे भी नहीं बैठते थे, क्योंकि ऑनलाइन में वो थोड़ा सा धांसू सर के तरीके पढ़ाते हैं।
धुआं कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो थोड़ा सा बच्चों को एडवर्टाइजमेंट टाइप का जो होता लगता नहीं कि थोड़ा सा मतलब मजाकिया टाइप का। अब कपिल शर्मा करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन अब वही अच्छा व्यक्ति जो एक मनमोहन सिंह टाइप है तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये बात हम समझाना चाहते हैं आप लोगों की, अगर हम लोगों के व्यूज़ कम आ रहे हैं या हम लोग के सब्सक्राइबर कम है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग के पास नॉलेज नहीं है। अब अगर आप बात करेंगे ए आर रहमान की, तो ए आर रहमान के जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं वो नेहा कक्कड़ के मुकाबले कुछ है ही नहीं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि नेहा कक्कड़ ए आर रहमान से अच्छी हो गई क्योंकि उनके 70 या 60 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इंस्टाग्राम पे? लेकिन जब अभी जल्दी ए आर रहमान आए थे इंडियन आइडल पे तो नेहा कक्कड़ ने उनके पैर छुए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग को कुछ आता नहीं है। हम लोग धीरे धीरे अपने आप को ग्रेजुअली यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं अपने आप को ढालने की, अच्छा करने की। आप लोग का साथ रहेगा तो स्लोली और ग्रेजुअली वी कैन अचीव दोज थिंग्स, बट नॉट ओवरनाइट। वी हैव टू नो दैट। हम लोगों को ये बात पता करनी होगी या हम लोग को ये बात पता होनी चाहिए। वी मस्ट नो दैट। हम लोग को पता होनी चाहिए, हम लोग को अवश्य तौर पे ये बात पता होनी चाहिए। यूनिवर्सल बात चल रही है तो वुड और हैड तो आएगा नहीं। वी हैव टू नो दैट, मुझे पता करना होगा। वी हैव टू गो, वी हैव टू स्टडी, गलत। ये बात पता होनी चाहिए, आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट हैज़ कम टू हर नॉलेज। कुछ भी अभी तक के एक्सीडेंट के बारे में उसकी जानकारी में नहीं आया है। अच्छा, नोन जो होता है, क्या होता है? नोन। ये जो नोन होता है इसके बाद पैसिव में हमेशा टू आता है। नोन के बाद कभी भी बाई का यूज़ नहीं होता है, नोन के बाद हमेशा टू का यूज़ होता है। इसीलिए बाई वाला ऑप्शन यहाँ से कट गया। नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट वॉज लर्नड बाई हर। पहली बात तो लर्न माने होता है किसी चीज़ को रटा नहीं था ना, तो ये ऑप्शन भी कट गया। बचा ऑप्शन बी वाला और डी वाला। नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट इज नोन टू हर, हैज़ कम टू हर नॉलेज। इसका मतलब अभी तक की ऐसी कोई खबर नहीं आई है। नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट इज नोन टू हर। कोई भी जानकारी अभी तक एक्सीडेंट के बारे में उसके पास नहीं आई है, जानकारी नहीं आई है। अब इसमें आंसर दिया हुआ है बी वाला, समझ में नहीं आ रहा है डी वाले ऑप्शन से कहा गया है। शायद इस वजह से कहा गया नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट इज नोन टू हर। इसका मतलब एक्सीडेंट के बारे में उसके पास कोई जानकारी नहीं है। या आप क्या बोलोगे कि कोरोना से कितने लोगों की जाने गई है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इज़ नॉट नोन टू हर। शायद इसी वजह से बी वाला आंसर। चलिए ठीक है, मैं ये PDF का सेशन यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और तुरंत ही यहाँ से हम लोग अभी नेक्स्ट PPT लेकर के आएंगे जिसमें मैं 25 सवालों का डिस्कस करूँगा। वो एक स्पीड टेस्ट होगा, स्कोर बूस्टर होगा। तो ये देखिए, इसके बारे में ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये कैसी लगी आपको स्पीड टेस्ट। ठीक है बेटा।